नमस्ते। हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि मॉरिसन सरकार द्वारा वीजा रिफंड्स का वादा 16 महीने बाद भी लटका हुआ है, जिससे हजारों योग्य वर्किंग हॉलिडे मेकर्स और स्टूडेंट वीजा होल्डर्स परेशानी में हैं। जनवरी 2022 में मॉरिसन की गठबंधन सरकार ने शुरू में ऑस्ट्रेलियाई वीजा एप्लीकेशंस के लिए किए गए खर्चों को वापस करने के वादे की घोषणा की थी। हालांकि इतना समय बीतने के बावजूद इन लोगों को अभी तक रिफंड नहीं मिला है, जिसका वादा किया गया था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। ट्रेजरर जोश फ्राइडनबर्ग ने एक स्वागत योग्य दृष्टिकोण व्यक्त किया था, जिसमें कहा गया था कि 19 जनवरी से 19 अप्रैल 2022 के बीच आने वाले वर्किंग हॉलिडे मेकर WHM और स्टूडेंट वीजा होल्डर्स अपने रिफंड के लिए अप्लाई कर सकेंगे। WHM वीजा एप्लीकेशन की लागत $495 और स्टूडेंट वीजा के लिए $630 थी। सरकार का उद्देश्य वीजा होल्डर्स को तुरंत ऑस्ट्रेलिया आने के लिए प्रोत्साहित करना था, क्योंकि देश को कोविड-19 महामारी के कारण काम की कमी का सामना करना पड़ रहा था। घोषणा मौजूदा ऑफशोर वीजा होल्डर्स जो रिफंड विंडो तक पहुंचे थे और नए एप्लीकेशंस पर के लिए सरकार ने एप्लीकेशंस की तेज प्रोसेस का विश्वास दिया था। हालांकि उसी साल मई में चुनाव के बाद सरकार बदल गई और तब से डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स द्वारा मिली रिफंड रिक्वेस्ट में से आधे से ज्यादा को फाइनलाइज कर दिया गया है। एलिजिबिलिटी के समय के दौरान 99,000 से ज्यादा योग्य स्टूडेंट और WHM वीजा होल्डर्स ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और पिछली सरकार की घोषणा की वजह से डिपार्टमेंट को लगभग 57,000 रिफंड रिक्वेस्ट मिली थी। एलिजिबिलिटी पीरियड के दौरान 99,000 से ज्यादा एलिजिबल स्टूडेंट और WHM वीजा होल्डर्स ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे और पिछली सरकार की घोषणा की वजह से डिपार्टमेंट को लगभग 57,000 रिफंड रिक्वेस्ट मिली। 23 मई 2023 तक डिपार्टमेंट के पास अभी भी 27,500 पेंडिंग दावे हैं, जो 31 दिसंबर 2022 की समय सीमा तक मिली टोटल रिक्वेस्ट का लगभग 48% है। मिनिमम वीजा एप्लीकेशन की कॉस्ट के आधार पर इन बकाया दावों की राशि $13.5 मिलियन से ज्यादा है। डिपार्टमेंट के एक स्पोक्सपर्सन ने बताया कि पेंडिंग दावों में से 6,000 से ज्यादा फिलहाल प्रोसेस किए जा रहे हैं, जबकि बची हुई रिक्वेस्ट्स दावेदारों से आगे की जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। स्पोक्सपर्सन ने ये भी बताया कि इनएलिजिबल माने गए दावों पर कार्रवाई की जा रही है और दावेदारों को ईमेल के जरिए आउटकम के बारे में बताया जा रहा है। एडम जॉर्डन, एक 28 वर्षीय इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, और उनके पार्टनर ऑलिव, अर्ली चाइल्डहुड टीचर, WHM वीजा पर मार्च 2022 में अपने देश आयरलैंड से ऑस्ट्रेलिया में आ गए थे। उन्होंने डार्विन पहुंचने के तुरंत बाद अपने वीजा रिफंड्स के लिए अप्लाई किया था, जबकि ऑलिव ने नवंबर में अपना रिफंड प्राप्त कर लिया था। एडम बिना किसी अपडेट्स के 14 महीने से इंतजार कर रहा है। डिपार्टमेंट की वेबसाइट बताती है कि जिन लोगों ने दावा दिया है और उन्हें रिफंड प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें फरवरी में ज्यादा जानकारी की मांग करने वाला एक ईमेल मिला हो सकता है। अगर दावेदारों ने फरवरी में पहले ही जवाब दे दिया है या उन्हें ईमेल नहीं मिला है, तो आगे कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट का दावा है कि प्रोग्रेस के लिए सभी जरूरी जानकारी है। एडम ने इस एक्सपीरियंस के साथ अपनी निराशा व्यक्त की, रिफंड के वादे और बाद में देरी और ज्यादा जानकारी की मांग से गुमराह महसूस किया है। उन्होंने सिचुएशन को निराशाजनक बताया और इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने जरूरी प्रोसीजर का पालन किया था, लेकिन वादे के अनुसार उन्हें रिफंड नहीं मिला। रिफंड के लिए एलिजिबल वीजा होल्डर्स में वर्किंग हॉलिडे वीज़ास सब क्लास 417 या वर्क एंड हॉलिडे वीज़ास सब क्लास 462 के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग सेक्टर वीज़ास सब क्लास 572, हायर एजुकेशन सेक्टर वीज़ास सब क्लास 573, पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च सेक्टर वीज़ास सब क्लास 574 या नॉन अवार्ड सेक्टर वीज़ास सब क्लास 575 रखने वाले स्टूडेंट्स शामिल हैं। डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन ने आश्वासन दिया कि 31 दिसंबर 2022 की समय सीमा तक सभी बकाया रिफंड दावों को फाइनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। प्रोसेस में तेजी लाने के लिए दावेदारों को एडिशनल जानकारी के किसी भी रिक्वेस्ट का तुरंत जवाब देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हालांकि डिपार्टमेंट रिफंड की रिक्वेस्ट्स को प्रोसेस करने के लिए एक स्टैंडर्ड समय सीमा नहीं देता है, क्योंकि हर एक केस का असेसमेंट वीजा होल्डर की परिस्थितियों के आधार पर इंडिविजुअली किया जाता है। अप्रैल में लेबर सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलिया के माइग्रेशन प्रोग्राम की एक लंबे समय से इंतजार का रिव्यू जारी किया गया था,
जिसमें एक कॉम्प्रहेंसिव सिस्टम की मरम्मत की जरूरत पर जोर दिया गया था। रिव्यू के जवाब में सरकार ने कई घोषणाएं की हैं। इसके अलावा सरकार ने हाल ही में 1 जुलाई से शुरू होने वाली कई वीजा कैटेगरीज के लिए वीजा एप्लीकेशन चार्जेस बढ़ाने के लिए फेडरल बजट में प्लान्स का खुलासा किया है। 5 साल के समय में लगभग $665 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया। एडिशनल रेवेन्यू वीजा प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए दिया जाएगा और अन्य सरकारी प्रायोरिटीज को ठीक किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पिछले डेप्यूटी सेक्रेटरी अबुल रिजवी वीजा रिफंड्स का इंतजार कर रहे लोगों द्वारा अनुभव की गई हताशा को स्वीकार करते हैं और उनका अनुमान है कि डिपार्टमेंट फिलहाल एक बैकलॉग से निपट रहा है और उपलब्ध समय और प्राथमिकता के आधार पर रिफंड जारी करेगा। रिजवी जी ने बताया है कि डिपार्टमेंट की कई कंपीटिंग प्राथमिकताएं हैं और धनवापसी के मुद्दे को हल करना इसकी जरूरी चिंताओं में से नहीं है। हालांकि वह प्रभावित लोगों को दिए जाने वाले आराम की कमी को पहचानता है। उन्होंने सुझाव दिया है कि डिपार्टमेंट इस मामले को संबोधित करेगा क्योंकि यह अपने शेड्यूल और रिसोर्सेज में फिट बैठता है। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।